हजरत सुल्तान मोहम्मद बाबू साहब जो है ना, वो हमारे नाना जी के भी वालिद साहब हैं और दादाजी के भी वालिद साहब हैं। ठीक हो गया, वो मतलब परदादा आपके जी भी हैं परदादा और जी और परनाना परनाना जी जी। भी हैं ये प्योर जानवरों में से है, इंशाल्लाह। ये वही सिलसिला चलता आ रहा है जो जी प्योर जानवरों हाँ का। हाँ जी, तो ज्यादा रंग इनमें यही आता है। यही आता है। सफेद भी हो जाते हैं, अक्सर ये पीला रंग इनका ज्यादा मशहूर, ये ज्यादा हार्ड और साइज इनका तकरीबन यही होता तकरीबन इनसे छोटे भी हो जाते हैं, थोड़ा सा बड़े भी हो जाते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते। ये हमारे दादाजी जो थे ना, उनको इनका शौक था। एक मुर्ग लिया था इन्होंने मंडी से जाकर, वहां से उन्होंने एक मुर्ग खरीदा था पीले रंग का। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਊ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਖਾਜਾ ਨੂਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, और छोटे बेटे ने खाजा दोस्त मोहम्मद साहब। पीर मियाँ बाऊ साहब, ये उनके बड़े साहबजादे, ये उनके छोटे साहबजादे जो शौकीन थे मुर्गबाजी के। अस्सलाम वालेकुम। हसील वर्ल्ड वाइड में हमारे सारे नाजरीन को एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। आज का इंटरव्यू एक बड़ा स्पेशल इंटरव्यू है, क्योंकि आज के इस इंटरव्यू की सीरीज़ में हम एक ऐसा इंटरव्यू आपके साथ लेके आए हैं जो आज से पहले आपने, जिनके बारे में सुना तो बहुत होगा, लेकिन कभी आपने उनका जिक्र आज से पहले किसी भी प्लेटफॉर्म पे थ्रू वीडियो नहीं देखा होगा। हम बात कर रहे हैं बरे सगीर पाक और इनकी एक मशहूर ब्रीड जिनका नाम मदारी के नाम से, वो आपने भी उसके किस्से अफसाने सुने होंगे। हमने भी मदारियों से मुतल्लिक मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर किस्से सुने, अफसाने सुने। कुछ अफसाने जो है हकीकत पे मबनी थे, कुछ लोगों की बनाई हुई मन गढ़ंत कहानियाँ थीं। इसी सिलसिले में आज हमें एक शर्फ हासिल हुआ है कि हम हाजिर हुए हैं पीर मियाँ बाऊ के साहब के दरबार में, और आज हम उनके पोते जनाब पीर मंजूर सियाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम बड़ा आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि जी आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया और हमारे प्लेटफॉर्म पे पहली दफ़ा, इससे पहले आपने कभी ना किसी को माशाल्लाह इंटरव्यू दिया है, ना आज तक किसी की कोई रसाई हो सकी। हमारी खुश नसीबी है कि आपने हमें टाइम अता किया और हम यहाँ पे आज आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। पीर मंजूर सियाल साहब, ज़रा आप अपना तारुफ करवाइएगा कि जी आपका पीर मियाँ बाऊ के साहब से क्या रिश्ता बनता? हजरत सुल्तान मोहम्मद बाबू साहब जो है ना, वो हमारे नाना जी के भी वालिद साहब हैं और दादाजी के भी वालिद साहब हैं। ठीक हो गया, वो मतलब परदादा आपके जी भी हैं परदादा और जी और परनाना परनाना जी भी हैं। हमारे नाना जी और दादाजी दो भाई थे। ठीक है। हमारे नाना जी जो थे वो, उनके पास एक ही शहजादी थी जो हमारी वालदा है। अच्छा। बाकी हमारे दादाजी के 4 साहबजादे थे सही। और 2 शहजादियाँ थी। सही। चारों में से बड़े का नाम हजरत पीर शाहमन साहब था। अच्छा। छोटे का नाम हजरत पीर अतामन साहब जो हमारे वालिद साहब हैं। सही। जो हमारे 2 चाचा थे ना, छोटे चचा जान, उनके नाम थे एक पीर निगाहमन साहब, एक पीर फिदामन साहब, लेकिन चारों ही इस दुनिया फानी से रुखसत फरमा गया। रुखसत फरमा गए। जो आपके घराने का सिलसिला है, आप कह ले पीरी फकीरी का, ये लड़ी कहाँ से चलती है? ये हजरत हाजी मोहम्मद नौशाद गंज बख्श, अच्छा। मोहम्मद नौशाद गंज बख्श कादरी, अच्छा, उनके नाम से मंसूब होता है। नौशो से नौशाही कादरी। नौशाही कादरी। पहले उनका दरबार शरीफ जो था वो जिला गुजरात में था। अच्छा अच्छा। जब परवेज जिलाई वजीर आला बने तो उन्होंने मंडी बहाउद्दीन को जिले का, डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दे दिया। अब वो तहसील फालियां के हैं और डिस्ट्रिक्ट जो है वो मंडी बहाउद्दीन। मंडी बहाउद्दीन। उनसे ये सिलसिला जारी हुआ है। लेकिन जो हमारे बुजुर्गों के
पीर साहब थे ना मुर्शिद पाक, वो हमदान से तशरीफ लाए थे यहाँ अच्छा रावी दरिया के ऊपर अच्छा, तबलीग इस्लाम के लिए। तबलीग इस्लाम के लिए। हम जहाँ बैठे हैं ना 55 जीडी में, ये हमारा आबाई गांव नहीं है। अच्छा अच्छा वो हमारा गांव था, उसका नाम था मुल्ला हमजा शरीफ, अच्छा जो आज दरिया के पेट में आ गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, दरिया ने उसे कटाई करके काट दिया था। अब सही। वहाँ जमीनें आबाद तो हैं, लेकिन गांव खत्म हो गया 1988 में। अच्छा अच्छा अच्छा, जब वो आए, एक गांव है वहाँ मीरन शाह, हाँ जी, उसमें उनकी ड्यूटी लगी हजरत सैयद इलाही बख्श साहब की। माशाल्लाह। जो हमारे बुजुर्ग थे उनके पास गए। अच्छा अच्छा उन्होंने बोला हमें मुरीद कर लो। आपने फरमाया आप जिम्मेदार हैं, आपके 4 गांव हैं। हमारे 4 गांव थे, लौंगा वाली, मुलामजा, किली, तमूर शाह, वो पार है अच्छा। तमूर शाह, 499 के, याद नहीं उसका क्या नंबर है। सही सही, मैं तकरीबन बात कर रहा हूँ 1922-23 की। 1922-23 की, सही। अच्छा, जब बुजुर्ग वहाँ थे यहाँ मुलामजा शरीफ में, उन्होंने बोला कि आप जिम्मेदार किसी के मुरीद हो, हम तो जमीनें छोड़कर इस्लाम की खातिर आए हैं। बिल्कुल, आपने फरमाया मैं चारों गांव जो है ना वो खुदा वास्ते देकर आ गया हूँ। दूसरी दफा गए हफ्ते के बाद। सही सही, उन्होंने फरमाया जाओ, क़यामत तक आपका सिलसिला जारी रहेगा। माशाल्लाह। उनके सरकार मुरीद है। अच्छा जी, जब वहाँ आप हफ्ते के बाद गए तो आपने अर्ज किया कि हजूर जमीनें तो मैं खुदा वास्ते देकर आ गया हूँ, बिल्कुल, खुदा के वास्ते। उन्होंने फरमाया जाओ, क़यामत तक आपका सिलसिला जारी रहेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान। उस वक्त मंसूब हो गए। वो सिलसिला नशाई कादरी में पहले ही मुरीद थे। वो खर शरीफ बोला जाता है उस जगह अच्छा। को, अड्डा राजवाल के नजदीक, अच्छा, अच्छा, तहसील अच्छा। दीपालपुर, सही, बिल्कुल बिल्कुल गुजरा शाह मुकीम के आगे। बिल्कुल बिल्कुल, हजरत बिल्कुल, हाफिज नूर मोहम्मद, हजरत शाह इमामुद्दीन उनके पीरों का नाम है। जबरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, उन्होंने फरमाया आप हड्डा वाले चले जाएं। इसका नाम उस वक्त था हड्डा वाला। अच्छा अच्छा, यहाँ आगे नहर वगैरह नहीं थी। जब नहर यहाँ से निकली, अंग्रेज मिंट कुमरी ने इसका नंबर बना दिया 55 जीडी। अच्छा, उस वक्त तुसी 1 मिनट उत्थे बैठ जाओ, मैं इंटरव्यू देंदा पे अंदर बाहर ना। उस वक्त आप यहाँ आगे तशरीफ ले आए। काफी और जगह पर भी जाते रहे, लेकिन यहाँ आके मुकीम हो गए। मिंट कुमरी साहब ने ये मुरबा अलाट कर दिया। पीर साहब ने फरमाया यहाँ आपका दरबार मिजार होगा। अच्छा, हाँ जी, यहाँ हम आ गए। हमारी यहाँ बिरादरी नहीं और कोई दरबार भी नहीं, हम के सिवा कोई पीर भी नहीं है इस गांव में। माशा। इस तरह हमारा सिलसिला जारी हुआ।